ठाकुर हवेली का वह दिन किसी तूफान की भूमिका जैसा लग रहा था। हवेली की सदियों पुरानी दीवारें, जिनके भीतर अनगिनत राज दफन थे, आज फिर किसी बड़े हादसे की साक्षी बनने जा रही थी। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब सिर्फ कागज पर बिखर चुका था, लेकिन नियति शायद अभी भी दोनों को अलग करने के मूड में नहीं थी। तलाक के बाद का सन्नाटा हवेली के हर कोने में गूंज रहा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने की चेतावनी दे रहा हो। उधर अर्जुन, जो बाहर से एक पत्थर की मूरत बन चुका था, भीतर ही भीतर अहाना की यादों में जल रहा था। उसकी आंखों में किसी भी भाव का नामोनिशान नहीं था, लेकिन दिल अब भी उसी अहाना की धड़कन पर टिका हुआ था। वहीं दूसरी ओर हवेली की सबसे चालाक महिला पिशीमुनी और उनका लालची बेटा पोल्टू इस टूटे हुए रिश्ते पर मातम नहीं मना रहे थे, बल्कि वे इस सिचुएशन को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे थे। उन्हें लगा कि अब दुर्गा देवी कमजोर पड़ चुकी हैं और जल्द ही हवेली की चाबियां उनकी मुट्ठी में होंगी। उन दोनों के कमरे में धनी घरों की लड़कियों के बायोडाटा बिखरे पड़े थे, लेकिन वे किसी अच्छी जीवन साथी की खोज नहीं कर रहे थे। उन्हें चाहिए थी बस एक कठपुतली, ऐसी लड़की जो उनकी उंगलियों पर नाचे और हवेली की सत्ता उनके हाथों में सौंप दे। वे अपनी ही ख्याली दुनिया में खोए इस उम्मीद में थे कि अब हवेली की असली राजरानी वही होंगे। लेकिन यह भूल वे बहुत बड़ी कर रहे थे कि दुर्गा देवी सिर्फ अर्जुन की मां नहीं थी, वे इस हवेली की वो अटूट ताकत थी जो किसी भी संकट को धूल चटा सकती थी। उनकी आंखें सब देख रही थी, अर्जुन की वीरान आंखें, पिशीमुनी की जहरीली मुस्कान और पोल्टू की जोड़तोड़। एक माँ का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन चेहरा उसी मजबूत पत्थर जैसा था जैसा सदियों से ठाकुर हवेली की नींव रही है। इसी उथल-पुथल के बीच अचानक खबर आई, अहाना का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अर्जुन का दिल सीने से बाहर निकल पड़ा। वह बिना एक सेकंड गंवाए अस्पताल की ओर भागा। सड़कें धुंधली हो गईं, हवा उसके कानों से सीटी की तरह गुजरने लगी। उसका हर कदम जैसे चीख रहा था, अहाना, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उधर अस्पताल में डॉक्टरों की भागदौड़, स्ट्रेचर की आवाजें और हवा में गूंजती मशीनों की बीप, सब माहौल को और भारी बना रहे थे। तभी